और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर फायरिंग सुनी गई है। करमाड़ा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। सेना के जवानों ने फायरिंग की है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। नियंत्रण रेखा के उस पार से इस तरफ ये लोग आ रहे थे। तो पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हुई है। करमाड़ा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। सेना के जवानों ने इस पर फायरिंग की है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। नियंत्रण रेखा के उस पार से इस तरफ ये लोग आ रहे थे, जिसके बाद सेना ने फायरिंग की है और इसमें 2 लोग घायल बताए जाते हैं। तो पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हुई है। तो आपको बताते चले कि नियंत्रण रेखा के उस पार से इस तरफ ये लोग आ रहे थे, जिन पर सेना के जवानों ने फायरिंग की। और सीधे पुंछ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुनीश, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास ये फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। अब क्या कुछ अपडेट है इस खबर में? जी, ऐसा कि रात को करीब 2 बजे जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है करमाड़ा इलाके में एलओसी पर। तो उसके बाद जो है सेना की तरफ से फायरिंग की गई और जो सुबह जो है जब जैसे ही उजाला हुआ तो तलाशी अभियान लिया गया। तो उसमें ये 2 लोग पकड़े गए। दोनों जो है लोकल बताए जा रहे हैं और उनको भी जो घायल हैं, टांगों से नीचे उनको गोलियां लगी हैं और पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में लाया है। उनका उपचार शुरू हो गया है और कहा यह जा रहा है कि इनके पास से कुछ हथियार और कुछ ड्रग्स बरामद हुए हैं। अभी तक यही सूचना मिल पाई है कि ये लोग उस तरफ से हथियार और ड्रग्स लेकर आ रहे थे, जिसको देखकर सेना ने फायरिंग की है और इनके साथ कुछ लोग और थे जो वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए हैं। बिल्कुल मुनीश, क्या ये लोग घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जो एक तरह से संदिग्ध गतिविधि देखी गई और उसके बाद सेना के जवानों ने फायरिंग की है? जी गुरेजा, बिल्कुल ये जो है ये लोग है लोकल हैं, लेकिन उस पार से जो है ये सामान लेके आ रहे थे, क्योंकि जो एलओसी के कुछ लोग जो हैं अभी भी जो इन ऐसे कामों में जुटे हुए हैं। और रात को कल मौसम भी खराब था, बारिश अभी भी बारिश हो रही है और खराब मौसम की आड़ में ही जो है ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान सेना ने जो है फायरिंग की और फायरिंग में ये 2 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल मुनीश, अब ग्राउंड जीरो की अगर बात करें, जहां पर ये वारदात हुई थी, अब वहां पर हालात किस तरह के हैं? वहां इस समय जो है सर्च अभी भी जारी है, क्योंकि सेना को यह लगता है कि शायद कुछ और मिल पाए, लेकिन हालात सामान्य है। फायरिंग जो है 3 बजे के बाद नहीं हुई है, 2 से 3 के बीच में फायरिंग हुई है। बिल्कुल मुनीश, क्योंकि ये 2 लोग जो पकड़े गए हैं, जिन्हें गोली लगी है, जब इनकी हालत थोड़ी सी ठीक होगी तो इनके पास से और भी जानकारियां मिल पाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब ये ठीक हो जाएंगे, इनकी जो है पूछताछ होगी इनसे और इनसे काफी जानकारी मिलेंगी। अभी तो ये उपचार चल रहा है, इसलिए जो है इनसे कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन है ये अभी सेना और पुलिस की गिरफ्त में ही है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी है। तो बिल्कुल मुनीश, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस खबर पर और अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हुई है। दरअसल करमाड़ा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। सेना के जवानों ने फायरिंग की थी, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इनके पैरों के निचले हिस्से पर जवानों ने फायरिंग की थी, जिससे ये जख्मी हो गए और इनका इलाज चल रहा है। मौसम का फायदा उठाकर ये सरहद के उस पार से इस तरफ नशीली अद्वियात और हथियार लेकर आ रहे थे। हालांकि ये मकामी लोग लोकल ही बताए जाते हैं और नियंत्रण रेखा से इस तरफ आने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, मौसम का फायदा उठा रहे थे, लेकिन सेना के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें जख्मी हो गए हैं। और जख्मी होने के बाद जब ये ठीक होंगे तो इनके पास से और भी जानकारियां मिलेंगी। फिलहाल इनके पास से कुछ नशीले पदार्थ और हथियार भी बरामद हुए हैं। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरी पांथन बीरवा से बड़ी खबर है, जहां एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने 2 जगहों पर छापे मारे हैं।
टीम इस वक्त जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरी पाथन बीरवा से यह खबर आ रही है, जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने 2 जगहों पर छापे मारे हैं। टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शुरुआती जो खबर मिल रही है, आरी पाथन बीरवा में एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने 2 जगहों पर छापेमारी की है और टीम जांच में जुटी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ समय पर एनआईए की तरफ से छापेमारी होती रही है। जो संदिग्ध हैं उनके घरों की तलाशी ली जाती रही है और इसके अलावा जो लोग अभी भी दहशतगर्दी से जुड़े हुए हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए हैं या जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठकर इस तरह की गतिविधि करते हैं, उनके यहाँ भी एनआईए की इस तरह की छापेमारी होती रहती है। और आरी पाथन बीरवा में ये एनआईए की छापेमारी है, जहां पर एनआईए की टीम ने 2 जगहों पर एक साथ छापे मारे हैं। टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, जुटी हुई है। तो आरीपाथन बीरवा में एनआईए की छापेमारी है। एनआईए की टीम ने 2 जगहों पर छापे मारे हैं। जांच पड़ताल में इस वक्त जो एनआईए की टीम है जुटी हुई है। एनआईए की टीम आरीपाथन बीरवा में छापेमारी उसने की है और हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनीर, एनआईए की इस जो छापेमारी हुई है, क्या कुछ इसको लेकर खबर मिल पा रही है? देखिए हुर्रा, जिस तरह गुज़श्ता कई महीनों से जो छापामार कार्रवाइयां हो रही हैं कश्मीर के अंदर, चाहे मिलिटेंसी के रिगार्डिंग हो या दीगर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, इंटरनेशनल एक्टिविटीज होती हैं, उनको रिगार्डिंग मुख्तलिफ जगहों पे छापामार कार्रवाई होते हैं। और इसी कड़ी के तहत आज आरीपाथन बीरवा जो है वहां पे एनआईए का छापा सुबह सवेरे से ही जारी है। और ये फारूक अहमद भट्ट और जुबैर अहमद जो डार है, बताया जा रहा है कि इनके घरों पे छापा हो रहा है और तलाशी कार्रवाई हो रही है। और आप देखना है कि ये 2 लोग जो हैं किस मामले में ये इनके घरों पे छापा हो रहा है, तो अभी ये पता नहीं चल पाया है। जो ही उस बारे में कोई इतला मौसूल हो जाए तो हम अपने नाज़रीन को बता देंगे। और साथ ही जो एनआईए है उसके बाद वो अपने प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं कि किस मामले में इन लोगों को यानी इनके घरों पे छापा डाला गया है। तो अभी देखना है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे जो मैंने पहले भी बताया कि मुख्तलिफ जगहों पे जो छापामार कार्रवाइयां होती हैं वो यही एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है, क्रिमिनल या टेरर फंडिंग मामले जो होते हैं, इन मामलों को देखा जा रहा है एनआईए। तो अभी देखना बाकी है कि ये 2 लोग जिन घरों पे छापा हो रहा है, तो देखना है कि क्या कुछ होगा। जी हुरेरा। बिल्कुल मुनीर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि एनआईए इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई करती रही है, समय समय पर एनआईए छापे मारती रही और खासतौर से जो कुछ जानकारी एनआईए को मिलती है उस बेस पर वो एक तरह से छापेमारी करती है। पिछले दिनों जिस तरह से आपने बताया भी कि जिनके रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में बैठकर या पाक मकबूजा कश्मीर में बैठकर जो यहां पर अभी भी गतिविधियां करते रहते हैं, नापाक हरकतें करते रहते हैं, उनके बारे में भी अगर जानकारी मिलती है तो उनके घरों पर भी एनआईए की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जाती है। मुनीर, आपने सही कहा है हुरेरा कि जिस तरह से पाकिस्तान में जिन लोगों के रिश्तेदार बैठे हैं और उनको भी बारीक बीनी से देखा जा रहा है और यहाँ पे हालात यानी माहौल को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उस बारे में, क्योंकि एनआईए ने पिछले गुज़श्ता कई महीनों से जो कार्रवाइयां हुई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई बैठा है और जो किसी भी यहाँ क्राइम में जुर्म में मुलव्वस पाया जा रहा है या कोई ऐसी वारदात अंजाम दे रहे हैं जिससे यहाँ की अमन कानून जो है वो उसमें खलल पड़ रही है, और साथ ही उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको अटैच किया जा रहा है एनआईए की तरफ से, और साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज है या अगर कोई किसी भी नौकरी में शामिल है तो उसको, क्योंकि आपने पहले भी पिछले महीनों से देखा है बहुत सारे लोगों को निकाला भी गया है और उनके प्रॉपर्टीज को है उसको जब्त कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। और इसी तरह एनआईए बारीकबीनी से ये चीजें देख रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर यहाँ के जो लोग बैठे हैं अगर वो उनकी तरफ से यहाँ के मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की है तो उनको बारीकबीनी से देखा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और हो भी रही है। जी हुरेरा। तो बिल्कुल मुनीर, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे, इस पर और जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरीपाथन बीरवा में एनआईए ने छापेमारी की, जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीर हमें बता रहे थे कि एनआईए की टीम ने 2 जगहों पर छापेमारी की है और इस वक्त भी यह तलाशी अभियान चल रहा है। टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मणिपुर के इंफाल का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर मणिपुर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुजाहरा करने वाले पहलवानों के खिलाफ इतवार को की गई सख्त कार्रवाई का दिफा किया है। दिल्ली के डीसीपी सुमन नलवा ने कहा कि 23 मई को जब पहलवानों ने कैंडल मार्च का मुतालबा किया तो हमने उनसे बात की और उन्हें बताया कि यह हाई सिक्योरिटी जोन है और यहां मुजाहरे की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके बावजूद वो अड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजब तैयब एर्दोगान को दोबारा चुनाव जीतने पर ट्वीट के जरिए मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि उन्हें यकीन है कि दो तरफा संबंध और आलमी मसाइल पर ताउन में इजाफा होता रहेगा। ख्याल है कि तुर्की के प्रेसिडेंट की हैसियत से रजब तैयब एर्दोगान की ये तारीखी कामयाबी है। गहलोत और पायलट मिलकर लड़ेंगे असेंबली चुनाव के सी वेणुगोपाल ने 4 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग के बाद कहा, दोनों ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। झुंझुनू सड़क हादसे में अब तक 8 श्रद्धालुओं की मौत, 26 लोग घायल। श्रद्धालु मनसा देवी से वापस लौट रहे थे। मृतक के परिवार पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर पुंछ से है, जहां जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड कल देर शाम से भारी भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बंद हो गई। रत्ताचंब इलाके में भारी मात्रा में मिट्टी पत्थरों के साथ पेड़ भी गिरे। ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा, जिसके बाद मुगल रोड पर यातायात को बंद कर दिया गया। लोगों से मुगल रोड पर यात्रा न करने की अपील की गई है। रात में मलबा हटाने का अभियान शुरू नहीं हो सका। अभियान सुबह चलाया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण मलबा हटाने के काम में रुकावटें भी पड़ने की संभावना है। यातायात बहाल होने में 1-2 दिन भी लग सकते हैं। इस बीच सीयूईटी प्रवेश परीक्षा के लिए श्रीनगर जाने वाले सभी छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने यात्रा मार्ग तुरंत फेरबदल करें। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है। श्रीनगर और जम्मू शहर समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का हाल जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनगर से सरोज कफील हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इधर जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से हम दोनों जगहों का मौसम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरोज आपके पास आएंगे। जिस तरह से आप छाता लिए हुए हैं, लग रहा है कि मौसम अभी भी श्रीनगर में गड़बड़ है। इस वक्त क्या कुछ मौसम के मिजाज हैं? बिल्कुल हुरैरा, बिल्कुल जैसा आपने कहा, अभी की कई सारी एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए। स्पेशली सीयूईटी के एग्जाम्स लैंडस्लाइड हुआ था, आपने देखा होगा। अभी राजौरी के कुछ इलाके हैं, गुरेज के कुछ इलाके हैं जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था। और नेशनल हाईवे 1 जो है, जो श्रीनगर लद्दाख जाता है, वहां पे भी कुछ एरियाज हैं जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से ट्रैफिक अभी हॉल्ट पे है। आपको बता दें, वेदरमैन का जब हमारी बात हुई थी डिपार्टमेंट से, मेट डिपार्टमेंट से, उनका यही कहना है, जैसा आपने अभी कहा, कि 2 जून तक लगातार बारिशें होंगी
रहेगी। और आपको यहाँ पे बता दूं हुरैरा कि ये मौसम यहाँ श्रीनगर में अभी बारिशों का नहीं है, और क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिशें हो रही है, उन बारिशों के साथ काफी तेज हवाएं भी है। आपने देखा होगा हाल ही में अभी डल लेक में भी काफी सारे टूरिस्ट भी फंसे हुए थे, क्योंकि शाम को जब वो लोग शिकारा में निकले थे तो काफी सारी तेज हवाएं हुई थी, कई जगहों पे ओले भी पड़े हुए थे। तो फिर उनको जो एसडीआरएफ टीम है उन्होंने इवैक्यूएट भी किया था डल से। तो कहीं ना कहीं अभी मौसम जो है वो इरेटिक रहेगा, स्पेशली जैसे आपने कहा 2 जून तक वो इरेटिक रहेगा। कई सारे एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कई सारे जो दूर दराज से लोग आ रहे थे एग्जाम्स के लिए, उनको एडवाइजरी पास की गई है कि वो ऑल्टरनेट रोड्स चूज करें। और यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी ओले हुए हैं, हेल स्टॉर्म हुआ है काफी जगहों पे पिछले एक हफ्ते से, तो काफी सारा मेवा जो है यहाँ पे, फ्रूट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। जी हुरैरा। तो बिल्कुल यानी बेमौसम की एक तरह से बारिश है, जिसकी वजह से किसानों को और आम लोगों को सबको दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, जम्मू में भी बताया जा रहा है कि मौसम ने करवट ली है और यहां पर भी मौसम का जो मिजाज है वो एक तरह से बदला हुआ है, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि इस वक्त जम्मू में भी जो बारिशें हैं वो बेमौसम बारिशें हैं। मई के महीने में हम देखते हैं कि टेम्परेचर में उछाल आता है, लेकिन वही उसके विपरीत जो है अभी हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो काफी नीचे चला गया है। और अभी जो अपने गंतव्य को जाने वाले लोग हैं, हालांकि अभी सुबह का वक्त है, वो निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग खुश है कि मौसम सुहावना है। लेकिन जैसे कि मेरे साथी रिपोर्टर ने कहा कि जो यहाँ पे फसलें हैं इससे पहले भी हिल स्टॉर्म यहाँ पे हुआ था जम्मू में कुछ दिन पहले, तो फसलों को नुकसान हुआ था। तो ऐसे में जो बेमौसम बारिश होती है वो लोगों के लिए ठंडक लेकर, राहत लेकर तो आती है, लेकिन जो किसान लोग होते हैं वो काफी इससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेमौसम जब बरसात होती है तो उसका फसलों पे जो है उसका नुकसान होता है। और अमूमन इसमें देखा गया है कि पिछले सालों में कि जून के बाद जुलाई में जो है वो बरसातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस दफा आज 31 मई है और मई का महीना लगभग खत्म हो चुका है, और ऐसे में अभी बारिशों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे कि 2 जून तक ये बताया गया है कि कई जगह पे बारिश इसी तरह से हो सकती है। तो ये साफ है। हालांकि कई स्कूलों में कल से यानी कि 1 जून से जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो पड़ने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए तो राहत है, लेकिन जो लोग अपने गंतव्य की तरफ, अपने कामकाज की तरफ जाने वाले हैं, जो जिनके पास जो पहिया वाहन है, उनके लिए दिक्कत होती है कि बारिश जो है वो लगातार होती है, तो उसमें भीगने का भी होता है। अब जैसे मैंने अभी एक छत के नीचे में खड़ा हूँ और कोशिश यही है कि अपने को बारिश से बचाने की, लेकिन इस वक्त भी मेरे पीछे जो है वो बारिश हो रही है। ये बेमौसम बरसात है और पहाड़ी इलाकों में फिसलन भी इससे ज्यादा होती है, और कई जगह एडवाइजरी भी इशू की गई है जो कंसर्न डीसीस हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं, जो पानी के जल स्रोत हैं, उनके पास ज्यादा लोग ना जाएं, क्योंकि इस वक्त अचानक जो है फ्लैश फ्लड आने की भी संभावना इसमें रहती है। तो बिल्कुल एहतियात बरतने की भी लोगों से अपील की जा रही कि बेमौसम की बारिश है, ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। और सीधे हमारे सहयोगी पुंछ से मुनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, पुंछ में भी मौसम लगातार खराब है और इस खराब मौसम का असर मुगल रोड पर भी पड़ा है, क्योंकि मुगल रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंछ को श्रीनगर और कश्मीर से जोड़ता है ये रोड। अब क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि कल देर शाम में देखा गया था कि जो हाईवे था वहां पर भूस्खलन हो रहा था, पत्थर गिर रहे थे और मौसम बहुत ज्यादा खराब था। इस वक्त मौसम का क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल कल शाम से जो है मौसम खराब है और अभी भी रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही है। और जहां तक मुगल रोड की बात है, मुगल रोड पे कल शाम को जब स्लाइडिंग हुई है और भारी स्लाइडिंग हुई है, जिसके चलते मुगल रोड कल शाम से ही बंद है। और जो डिपार्टमेंट है, मुगल रोड अथॉरिटी और जिला प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि भूस्खलन बहुत ज्यादा हुआ है और वीरवार शाम तक इसके साफ होने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जिस प्रकार बारिश चल रही है उसको देखते हुए वीरवार से भी ये टाइम आगे लग सकता है। और लोगों को साफ कहा गया है कि मुगल रोड की तरफ रुख ना करें, क्योंकि मुगल रोड अभी नहीं खुल सकती है। मुगल रोड में भारी भूस्खलन है और जितना भी प्रशासन की तरफ से है, बैरामगला के आगे जो है चेक पोस्ट जो है उस पर वहां पे बंद कर दिया गया है, किसी को भी मुगल रोड पर जाने की इजाजत नहीं है। और लगता है कि अभी जो है और 2 दिन जो है लग सकते हैं मुगल रोड से बर्फ अपना ये जो मलबा हटाने का, क्योंकि भारी मात्रा में जो है पत्थर, पेड़ और मिट्टी जो है मार्ग पर गिरी है
और ये रत्ताछम इलाका है जो मुगल रोड का, जहां पे जो भूस्खलन हुआ है। बिल्कुल सरोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा और खासतौर से मुगल रोड पे हम बात करेंगे। एक डिमांड रही है कि जब जब मौसम खराब होता है, चाहे बर्फबारी की बात करें या बारिश की बात करें, तो मुगल रोड बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और मुगल रोड का जो राब्ता होता है कश्मीर के लिए और पुंछ और कश्मीर के बीच में, यह राब्ता एक तरह से टूट जाता है और इसी वजह से एक देरीना मांग रही है कि या तो टनल बनाया जाए या कुछ इस तरह से कोई अल्टरनेट इसके बारे में दिया जाए। तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मौसम खराब हुआ है और जो मुगल रोड है उसे बंद करना पड़ा है। देखिए उरैर, अगर हम मुगल रोड की बात करते हैं तो अनलाइक जो आपका श्रीनगर टू लेह हाईवे है या आपका मनाली कुल्लू हाईवे है या जम्मू श्रीनगर हाईवे है, वो काफी पुराने हाईवेज है। जो मुगल रोड है वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ था। कुछ एरियाज वहां पे ऐसे आते हैं, जैसे पीर की गली है, उसका ऑल्टीट्यूड जो है काफी ज्यादा हाई है, इरेटिक मौसम रहता है वहां पे। और क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो वहां के जो टोपोग्राफी है, जो वहां की जियोग्राफी है, कंपेयर टू जो आपका नेशनल हाईवे जम्मू है या लद्दाख है, उससे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वहां की जो पहाड़ है ज्यादा मिट्टी के बने हुए हैं, तो वो एक डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है बीकन के लिए या आरएनबी के लिए कि वहां पे वो रोड्स क्रिएट करें। हालांकि अब रोड्स बने भी हैं वहां पे, लेकिन हल्की सी बारिश हो जाती है, जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि मिट्टी के पहाड़ ज्यादा है तो लैंडस्लाइड ज्यादा आती है। उस वजह से एक खास रीजन रहता है कि ये रोड अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो वहां पे या तो लैंडस्लाइड्स हो जाती है या वो रोड बंद हो जाता है। जी हुरैरा। बिल्कुल राजन, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि कब तक लोगों को इस तरह की बेमौसम की बारिश से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? विभाग क्या कुछ कह रहा है? देखिए, विभाग ने यही कहा है कि जो बारिश है उसका सिलसिला अगले 24 घंटे के लिए रुक रुक के जो है जो मैदानी इलाके हैं उनमें हो सकता है और पहाड़ी इलाकों पे भी जो थंडर स्टॉर्म्स हैं वो हो सकते हैं। हालांकि बीच में धूप भी खिल सकती है, लेकिन उसके बाद बादल भी जो है आंख मिचोली का खेल सकते हैं। लेकिन कुल मिला के 2 जून तक जो बादल है वो छाए रहेगी और कई जगह पे बारिशें हो सकती हैं। तभी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे एहतियातन जो है प्रशासन की तरफ से हिदायत दे दी गई है कि जो वाटर बॉडीज है उसके पास ज्यादा लोग ना जाए और जो नेशनल हाईवे है चाहे वो जम्मू से पुंछ की तरफ लोग जाते हैं या वो भी आप मौसम को जो एडवाइजरी है उसको देखते हुए ही अपना जो टूर है उसको प्लान किया जाए। और वक्तन जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से ऐसी एडवाइजरी जो है वो निकाली जाती हैं और लोगों से यही अपील है कि उसका पालन किया जाए, क्योंकि ये जो बेमौसम बरसात है इसका लुत्फ लीजिए, मजा लीजिए। लेकिन अगर आप अपना कोई टूर प्लान करते हैं खास पहाड़ी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसको आप एडवाइजरी देखने के बाद ही प्लान कीजिए। जी बिल्कुल, यानी अगर आपको सफर पर निकलना है तो एडवाइजरी देखकर और हालात को देखकर और मौसम का मिजाज देखकर ही आप अपने घर से बाहर निकले। मुनीश, आपके पास आना चाहूंगा, बहुत मुख्तसर में बताइए कि जो मलबा, जो भूस्खलन हो रहा था, पत्थर जो ऊपर से गिर रहे थे, जो मिट्टी गिर रही थी, उसे साफ करने का काम शुरू हुआ या नहीं? कब तक इस रोड पर आमदोरफ्त शुरू हो सकता है? ऐसा कि 10 बजे इसका टाइम दिया गया था, 10 बजे जो मशीनें वहां भेजी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से बारिश चल रही है उस तरह से लगता नहीं है कि आज काम शुरू हो पाएगा। अगर मौसम साफ होता है, बारिश रुकती है तो काम शुरू होगा, लेकिन उसमें जो है कम से कम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ है, पेड़ है, पत्थर है और मिट्टी का मलबा है, जिसको हटाने में काफी टाइम लगेगा। और जगह ऐसी है कि वहां पर जो है सामान पहुंचाना भी काफी मुश्किल है, काफी दूर का इलाका है, तो इसलिए अभी 2 दिन जो है वो लोगों को ये एडवाइजरी भी दी गई है, कम से कम 2 दिनों तक लोग जो है इस तरफ का रुख ना करें, मुगल रोड की तरफ। तो बिल्कुल, यानी मुगल रोड की तरफ अगर आप निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी 2 दिन आप इंतजार कीजिए, मौसम का हाल देखिए और उसके बाद ही निकलिए। लगातार जम्मू कश्मीर के मौसम पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और हमारे साथियों की नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन मैद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सरोज कफील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन